बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। सबसे पहले दुआ वो है कि इस वक्त मुल्क में जो खलबली मची है और मुल्क का रुख दूसरी तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। दूसरे नंबर पर दुआ वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माँ को सब्र जमील अता फरमाए कि जिस संग दिल बाप ने अपनी ही बेटी को 5 गोलियाँ मारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माशरे में हमें बेटियों का, बहनों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आए समात फरमाए, सवालातों के जवाबात खुसूसी नशिस्त। तो मेरा आपसे सवाल है कि कहा जाता है कि कुफार के जो होते हैं बच्चे नाबालिग, तो मेरे से भी सवाल है कि वो मरने के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि कुरान कहता है कि जो कुफार होते हैं वो जहन्नम में जलेंगे। तो जो नाबालिग इनके बच्चे होते हैं और वो छोटी उम्र में मर जाते हैं, तो इनके साथ क्या किया जाएगा? मुहतरम सामीन कराम, कुफार के, ईसाइयों के, यहूदियों के या कादियानियों के बच्चे मरेंगे तो जाहिर बात है कि इनके अबाव अजदाद तो जाएंगे जहन्नम है, तो ये मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके बारे में दो कौल, इनके बारे में दो रिवायत मिलती है। पहली रिवायत ये है कि ये जो बच्चे होंगे ये जन्नत में जाकर जो मुसलमान होंगे, जो जन्नती होंगे, उनके खादिम होंगे, उनकी खिदमत करेंगे। यानी कि कोई भी उनकी खिदमत हो, ये बच्चे सर अंजाम देंगे। दूसरा ये है कि वो आराम में होंगे। दूसरा कौल, आराम किसे कहते हैं? ये जन्नत है, ये जहन्नम है। जन्नत और जहन्नम के बीच में एक जगह है, उसको आराम कहते हैं। ये सारे बच्चे वहां पे होंगे, यानी कि ना जन्नत में ना जहन्नम में, ना इनको सजा है ना इनको जजा है। समझ आ रही? ना सजा ना जजा है, बस बीच में आके इनको बिठा दिया गया। ये दो कौल है, मगर ज्यादा राजे और अच्छा कौल जो है वो ये है कि ये बच्चे जन्नत में जाएंगे और मुसलमानों की खिदमत करेंगे। जी मोहतरम साहब, मेरा सवाल है कि जो आजकल एंकर लोग ये शुरू हुए हैं, तो कुछ वैसे पूछ रहे थे, लेकिन आजकल एक भाई है वो दीनी मसाइल पर बात नाम करता है। ये उसकी वेबसाइट का नाम है आपकी दुनिया। उस बंदे का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बंदों से सवाल पूछता है कि जी सबसे पहले जो नमाज जनाजा हुआ था किसने पढ़ा था, किसका पढ़ाया गया था। तो ये तो ऐसे सवाल पूछते हैं कि उसको मलामत हो। तो हमारा दीन कहता है कि किसी को सरेआम मलामत नहीं करना, अगर उसको समझाना भी हो तो अकेले में समझाना। वो तो एक हिसाब से पूरी दुनिया को उसकी गुलामत दिखाई जा रहा है, तो क्या ये जायज़ है? मुहतरम सामीन कराम, देखें हमारी शरीयत, हमारा मजहब और हमारे रहबर और रहनुमा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी फरमाती है कि किसी मुसलमान को जलील नहीं कर सकते, किसी मुसलमान को ऐसा लफ्ज़ कतल नहीं बोलना कि जिसकी वजह से उस आदमी की बेइज्जती हो, कतल ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो एंकर सवाल पूछ रहा है ना, आप इससे पूछें कि सर्दियों में और गर्मियों में इस्तेंजे का क्या तरीका है, तो मैं आपको 100% बताता हूँ, इसको नहीं बताऊँ। दूसरी बात, शरीयत में वो सवाल कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन आया था कौन नहीं, ये शरीयत में कोई अहमियत नहीं रखता। शरीयत में वो अहमियत रखता है जिसके बारे में पूछा जाना, मन रब्बु का, मन नबिय्यु का, मन दीनु का। ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, अमाल के बारे में पूछा जाएगा, अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, आपके अखलाकियात के बारे में पूछा जाएगा। ये सवाल करें। अब ये सवाल क्या तलक है? सबसे पहले जनाजा किसका पढ़ाया गया, सबसे पहले जनाजा किसने पढ़ा? देखिए, सबसे पहले जनाजा किसने पढ़ाया, सबसे पहले जनाजा किसका? क्या शरीयत में या मरने के बाद या जन्नत में जाकर हमसे ये सवाल होना? पता नहीं होना। इसका जो ये लग़वियात है और ये लोग वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ये लोग दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं वो, हालांकि इनको कुछ भी नहीं पता। अगर इनको पता होता तो ये दीनी सवाल जरूर करते कि भाई बताओ ज़कात में जो ज़कात फर्ज है ये किन को देनी चाहिए, किन को नहीं देनी चाहिए, और जिसको ना पता उसकी सही सही खूब बेइज्जती करे। ये तो मेरे को नहीं पता। गुस्ल के फराइज पूछे, भाई गुस्ल के फराइज कितने, अगर नहीं पता उसकी बेइज्जती करे। बेइज्जती करनी बनती है। कितने बड़े अट्टे हटे हो गए हो, खाते पीते हो, कारोबार करते हो, दुनिया में रहते हो, दीन का पता नहीं है, कितनी शर्म वाली बात है। ऐसे सवाल होने चाहिए, और ऐसे सवाल जो बिल्कुल दीन के साथ तल्लक नहीं है। यकीन हमारा एक सवाल था, उसके बारे में देखे ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़बह करने लगे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उस वक्त जो जन्नत से दुम्बा आया था उसका गोश्त किसने खाया? अब देखो ये सवाल का जवाब है, भाई वो तेरी अम्मी ने खाया था। ठीक है, वो तेरी अम्मी ने खाया था। बस वो कहेगा मेरी अम्मी ने कहाँ से खाया, उसने कहा तेरी अम्मी ने नहीं खाया, तेरे नहीं पता, फिर जाके अपनी अम्मी को पूछ, समझी पता।
ये सवाल बिल्कुल बेतुके ऐसे सवाल का कभी जवाब ही ना दे, बल्कि ऐसी वेबसाइट को फॉलो ना करें, ऐसी वेबसाइट के बारे में कुछ ना कुछ नीति शर्म का हया का से कुछ मुझे मेरा आपसे सवाल ये है कि जो यानी कि लैलतुल कद्र आती है वो रमजान के मतलब आखिरी 7 रात में बताया गया है, तो ये अक्सर मुसलमान को सिर्फ 27 की रात को मतलब की बात करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने 27 को मुख्तस की हुई है ये उनकी गलती है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हर चीज हमारे सामने खोल खोल कर के वादे बयान की ये करी। मुझे ये बताओ कि आखिरकार अल्लाह के नबी ने इस रात को क्यों वाज़ेह तौर पर अपनी उम्मत के सामने जाहिर किया? उसकी वजह क्या है कि मुसलमान 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में ढूंढे और इसमें खूब इबादत करें। समझ आई? असल बताने का मकसद, ना बताने का मकसद ये है कि ये क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी जात पर दुरूद शरीफ पढ़े। जाहिल और अहमक लोग वो है कि जिन्होंने 21 को भी छोड़ दिया, 23 को भी छोड़ दिया, 25 को भी छोड़ दिया, 27 भी तक जाके कहते हैं इसमें मुझे कन्फर्म है। आज तक जो 27 को कहते हैं, 27 को कहते हैं कि ये कन्फर्म है, बाकी रातें सही नहीं है, तो आज तक उनको से पूछो कि आज तक आपको लैलतुल कद्र कभी मिली? इसे पूछो ना कि आज तक मिली है, नहीं मिली। भाई तब मिलेगी 21 को भी इबादत करें, 23 को भी करें, 25 को भी करें, 27 को भी करें, 29 को भी करें। जो बंदा इस नियत के साथ करेगा उसको मिल जाएगी, मगर अपनी तरफ से दीन से कन्फर्म नहीं करना चाहिए। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमसे नमाज कज़ा रह चुकी है और उसको हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं, यानी अपनी जमात बना के कज़ा नमाज की पढ़ सकते हैं कि? देखिए, जो कज़ा नमाजें रह गई है, अगर आपके साथ और कोई साथी है, और कोई साथी है कि जिनकी भी कज़ा रह चुकी है, तो बिल्कुल जमात करवा सकते हैं, उसके लिए अजान भी दे सकते हैं, उसके लिए इकामत भी हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक है और होना भी चाहिए। ज़्यादा बेहतर और अफजल ये लिखा गया कि अगर कज़ा नमाजें है ना तो उसकी भी जमात करवाएं, क्योंकि कज़ा नमाज जो गुजर गई है उस पर आपको जमात का सवाब भी मिल जाएगा। आप जमात करवाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसे कोई साथी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हैदरी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हम देखते हैं कि कुफार लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेक होते हैं, लेकिन इस्लाम में वो भी रहना हो जाएगा, तो ऐसा क्यों है? देखें, एक आदमी स्कूल के हदूद में बैठ के पेपर दे रहा है, स्कूल के हदूद में बैठ के पेपर दे रहा है, और एक आदमी स्कूल के हदूद से बाहर बैठ के वो पेपर लेकर है और वो आके हेड मास्टर को या टीचर को पकड़ा दे, उसका काबिल कबूल है? क्यों नहीं? वजह बताओ। स्कूल में एडमिशन नहीं है उसका, दूसरी बात स्कूल के मातहत नहीं चल रहा है, स्कूल की जो हदूद है उस हदूद के मुताबिक नहीं है। तो काफिर लोग अगर नेकियां बाहर से लाते हैं तो जब तक अंदर वाले के एहतराम नहीं करेंगे तब तक बाहर के अमाल काबिल नहीं। तो उनके अमाल की तरह उनके अमाल, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो नेक अमल करेगा काफिर इस दुनिया में, उनका बदला उनको इस दुनिया में दे दिया जाएगा। जो दुनिया है ना, मरने से पहले उनका बदला अल्लाह ताला इस दुनिया में उनको लौटा देंगे। और वाकया याद है, एक मुसलमान मरने के करीब था, उसका दिल कर रहा था कि मैं तो मुर्गा खाऊं, दूसरा काबिर मरने के करीब था, उसका दिल कर रहा था कि मैं मछली खाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके तालाब में जिब्रील को हुक्म दिया कि समंदर से जाकर मछली पकड़ के इसको दो जो काफिर है, और जो मुसलमान मुरब्बा खा रहा था ना, जिब्रील को हुक्म कि इस मुरब्बे को जाया कर। वो वाकया सुना है, मैंने बताया, ठीक है? अब याद आ गया, समझ आ गई है कि अल्लाह ने उसकी एक नेकी थी काफिर की, उस एक नेकी के मरने से पहले अल्लाह ने तालाब से मछली लाकर उसके सामने रख दी ताकि वो नेकी हम दुनिया में उसको दे दे। और जो मुसलमान था उसके ज़िम्मे एक गुनाह था, अल्लाह कहते हैं कि इस मुरब्बे को हटाओ ताकि यहाँ पर ये सब्र करे, अल्लाह का शुक्र करे, ताकि उस गुनाह को हम हटाएं, इसको हम नेकी दे दें, ये भी साफ जाए और वो भी साफ जाए। समझ आती है? मेरा सवाल ये है कि आप शबान में एक बार रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है, इसको अल्लाह के नबी ने अपना महीना करार दिया है। शबान में इसलिए कहा गया, अच्छा मैं आपको इसकी आसान सी मिसाल देता हूँ। स्कूल में जब फर्स्ट पेपर होते हैं, फिर सेकंड होते हैं, फिर थर्ड होते हैं। अच्छा, असर पेपर कौन से हैं? फाइनल के। ये पहले दो क्यों करवाते हैं? प्रैक्टिस के लिए। ये शबान का महीना इसलिए कि ये प्रैक्टिस हो जाए। अचानक आपके सर पे रमजान के रोजे आ गए, और जून जुलाई की गर्मियाँ, ठीक है, गर्मियाँ हो, और फिर उस गर्मियों में आपको क्या रोजा रखा, आप पहला रोजा रख के 12 बजे तोड़ दे, 12 बजे तोड़ दे, तो कितनी गुनाह वाली बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शबान आ जाए, शबान में आप ऐसे करें 6-7 रोजे रख लें, 6-7 रोजे रख लें, ताकि आपको क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने पहला रोजा रखा है, आपको लग रहा है तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर दूसरा रखे, फिर तीसरा रखे, तो जब आप 3-4 रोजे रख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी।
आप रोजा नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्ट आपके सर पे रमजान आ जाए, आपकी तैयारी है। इसी तरह हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस में यही होता कि जो असल और फाइनल पेपर होते हैं उसके आने से पहले कच्चे पेपर करवा दिए जाते हैं। अगर इसमें कुछ गलती कर भी ले तो आने वाले पेपरों में क्या करें, गलती ना करें, और ऐसे ही होता है कि बच्चे आगे जाकर क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। इस वजह से इसका सवाल था आपका, इस वजह से शाबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा महीना कि इसमें तैयारी का मौका मिल जाता है, और जो आखिरी है इसमें तैयारी करें, यानी कि ये नहीं कहना कि चलो मैं इसमें तैयारी करता हूँ आने वाले महीने में करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मेरा सवाल ये है, हमारे घर में बच्चे पैदा हो, हम ऐसा कौन सा अमल करना है कि वो नेक हो? ऐसा कौन सा अमल करे कि वो बच्चा नेक हो? देखिए, सबसे पहले माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ बाप नमाज पढ़े, माँ भी नमाज पढ़े, बाप भी नमाज पढ़े, तब जाके बच्चे नेक बनते हैं। अगर माँ बाप दिल में देखो बच्चा नेक बने, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बच्चा पैदा होना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि हज़रात साहब-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल ये था कि जब उनके घर में बच्चे होते थे ना साहब-ए-किराम के, तो वो बच्चा उठाकर अल्लाह के नबी के पास ले आते थे, या रसूलल्लाह, तो अल्लाह के नबी खजूर न खजूर अपने मुंह में गिली करके ना तर करके अल्लाह के नबी उस बच्चे के मुंह में डाल दिया करते थे। क्या कहने उस बच्चे के कि जिसके मुंह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुभाव, क्या कहने उस बच्चे के, इसलिए तो वो सहाबी बने। इस वजह से कुरान में पुकारा जिल्लाह तो अल्लाह के नबी अपनी लुभाव में, अपने थूक मुबारक में उस खजूर को गीला करके उस बच्चे की जुबान पर रखते थे, और साहब-ए-किराम कहते थे कि जैसे वो खजूर बच्चे की जुबान में जाती थी तो वो बच्चा उसको ऐसे चूसता था कि जैसे ही बच्चा समझदार हो, क्योंकि अल्लाह के नबी का लुभाव था, ठीक है। तो आज के दौर में ये करना चाहिए कि घर में बच्चे पैदा हो तो बच्चे को नेक बुजुर्ग आदमी की गुटी दिलाए। नेक बुजुर्ग आदमी को, बुजुर्ग आलिम दीन है, वो अच्छा आलिम दीन है, नेक है, उसके पास लाए कि मेरा बच्चा पैदा हुआ, या उसको घर लेके जाए, उसको चाय शायद मिठाई भी खिला दे, अच्छी बात है, आपके घर में खुशी आई है, तो उसको कहे कि ये खजूर, एक खजूर ले सुन्नत के मुताबिक, खजूर या छुआरा उसको ले और आलिम को दे। अब वो आलिम क्या करे, अपने मुंह में उसको तार करे और उस बच्चे के मुंह में उसको लगाए, ताकि वो बच्चे की जुबान की लगे। ये 100 और 100% है कि ये बच्चा इंशाल्लाह 100 में से 85% या 100% के बच्चा नहीं जाके पड़ेगा जो ऐसे करते हैं। तो अगर ऐसे हो तो फिर ऐसा अमल करना चाहिए। मेरा सवाल ये, तहज्जुद की नमाज सुन्नत है कि नफल है? तहज्जुद की नमाज के बारे में कुरान मजीद में है, तहज्जुद भी नाफिला, ठीक है, कि तहज्जुद की नमाज नफल है। मगर याद रखना, एक बात कहता हूँ, ये नफल नमाज है, मगर ये फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा से ज़्यादा कबीर उठा करवा। वो क्यों कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा इस नमाज को अदा करता है, तहज्जुद की नमाज को, उसको मैं मिल जाता हूँ, उसको मैं। और कभी भी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी फरमाइश, ऐसी कोई आपके दिल में आरजू हो जो पूरी नहीं होगी, आप तहज्जुद में मुसलसल कभी मांग कर देखें, अल्लाह ताला उसको पूरी कर देते हैं। क्यों? ये हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी फरमाती है कि आखिरी हिस्से में, शब के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में, मिसाल के तौर पर आजकल फजर की नमाज होती है 5:40 पर, तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं 1:30-2 बजे के करीब अव्वल आसमान पर आ जाता हूँ, इस दुनिया के अव्वल आसमान पर आ जाता हूँ, और आकर मैं कहता हूँ कि है कोई बंदा जो मुझसे खैर मांगने वाला हो, है कोई बंदा जो शर से अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात से पनाह मांगने वाला हो, है कोई आदमी जो मुझसे मांगने वाला हो। तो अल्लाह कहते हैं कि जो बंदा उसको अगर मुझसे मांगे तहज्जुद के जरिए, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कबूल कर देता हूँ। तो तहज्जुद की नमाज नफल है, मगर बड़ी अहमियत वाली है। जो पढ़ते हैं उनकी विलायत में कोई शक नहीं। जो बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, वो 100% वो अल्लाह के वली होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत आपके भाई को हासिल है कि मैं नहीं, मेरे माँ बाप जरूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। तो मैं सवाल ये, रमजान दिन में खून और लूडो खेलते हैं, ये जायज़ है? अच्छा, रमज़ान में आपने अक्सरों को देखा होगा, रोज़ा को पास करने के लिए तहज्जुद में उसका सहारा, लूडो का सहारा लेते हैं, इसी तरह पबजी का सहारा लेते हैं। बल्कि आज का तो साल ये है कि वो गेम में लूडो डाउनलोड की होती है, वो कड़कड़ की आवाज़ आती रहती है, 4 खेलते हैं, उसको 2 खेलते हैं, 5 भी खेल सकते हैं ना, 6 खेल सकते हैं, अच्छा 6 तक खेल सकते हैं, उसको खेलते रहते हैं। रमज़ान को इसलिए रमज़ान कहा गया, और ये मुसलमानों पर इसलिए लाया गया कि इसमें खूब से खूब इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें लगी। अच्छा, अगर आप लूडो के चक्रों में लगे तो मुझे ये सच बताना अपनी ईमानदारी से, अगर लूडो इस वक्त जाके फंस गई, आपकी भी गोटी मरी, उसकी भी मरी, उसकी भी मरी, और टाइम नमाज का आ गया, तो मुझे बताओ कोई लूडो छोड़ने तैयार होगा? वो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करें? इस गेम को मुकम्मल करें, इस गेम को। बल्कि मैं कहता हूँ रमज़ान में लूडो, शतरंज तो वैसे भी हराम है,
पबजी, फायर, गेम, कोई भी चीज़ है ये रमज़ान में खराब है। अगर कोई मुफ्ती है, अगर मेरी इस बात के खिलाफ फतवा देने के लिए तैयार है तो मैं उस मुफ्ती के मुकाबले में दलील ले ला सकता हूँ कि भाई हराम है, ये हराम है। आम दिनों में आप खेल सकते हैं एक 3 शर्तों के साथ कि उस पर जुआ ना लगे, दूसरी शर्त यह है कि नमाज न छोड़े, चौथी शर्त यह है, तीसरी शर्त यह है कि उसमें आप अपने माँ बाप और इर्द गिर्द का ख्याल रखेगा। माँ बाप आवाज़ मारे जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है तो उसको छोड़ दें। और रमज़ान में तो कतन हराम है, नहीं खेल सकते। तो ये कतन, ये जो लोग रोज़ा रख के लूडो खेलते हैं, एक आदमी रोज़ा रख के कुश्तियाँ खेल रहे थे, कुश्तियाँ देख रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहा है, कहता मैं टाइम पास करूँ। मैं कहा तो ये पता तेरा रोज़ा खराब हो रहा है, कहता क्यों? मैं कहा वो नंगे खेल रहे और नंगे क्या है, हराम है जिसम देखना, तुझे पता तेरा रोज़ा खराब हो रहा है। कहता कुछ नहीं। मतलब अदे साहब, मेरा सब सवाल ये है कि जो फ़र्ज नमाज हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, और इसके बारे में ये कहा गया कि अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ते हो तो आपके और जन्नत में जाने से मौत का फासला है। तो जो बंदा मतलब गुनाह भी कर रहा हो, तो आप जैसे रूटीन में उसकी कोई गलती गुनाह वगैरह भी हो जाता है, लेकिन वो पाबंदी से नमाज पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है आयतल कुर्सी, तो फिर उसका क्या हिसाब होगा? देखिए उसका हिसाब ये कि जो आदमी रूटीन के साथ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सवाल ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद आयत कुर्सी जरूर पढ़ा करो। ये आप भी अपनी आदत बनाने, मैं हमला मेरी आदत है, हर फर्ज नमाज के बाद आयत कुर्सी जरूर पढ़ा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हर नमाज के बाद आयत कुर्सी पढ़ता है उस पर जहन्नम की आग हराम। मगर शर्त यह है कि अगर कोई गुनाह करे तो उसके लिए तौबा भी जरूरी है। तौबा, और तौबा फिर पक्की तौबा होनी चाहिए। वो तौबा आप जैसी ना हो कि गेम हारने के बाद फिर गेमों में चले जाए, ऐसी तौबा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इजाज़त होना चाहिए। ठीक है, तौबा ऐसी तौबा नहीं होनी चाहिए। तौबा हो कि कल फर्ज पक्की तौबा हो, कल फर्ज तौबा ऐसी तौबा कि अल्लाह जी आइंदा के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा, सो नहीं करूँगा। साहबा कराम ऐसे थे, यकीन माने हज़रात साहबा कराम शराब पीते थे। पता है किसी को कि नहीं पता? पता है। ठीक है, साहबा कराम शराब पीते थे, और जब अल्लाह का हुक्म आ गया ना इन्नमल खम्रु वल मैसरु, ठीक है, कि बेशक शराब और जुआ ये हराम है, तो यकीन माने रब्बे काबा की कसम सहाबा कराम ने वो शराब मदीना की गलियों में बहा दी थी। सहाबा कराम कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे आज बारिश हो रही है। शराब मटके के मटके उन्होंने उंडेल दिए। किसी साहब ने ये नहीं कहा या अल्लाह अचानक आपने चलो थोड़ा सा आदतन छोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं यार नस्वार की आदतन छोड़ देते। भाई जो मोमिन है एक बार वादा करे वो चीज छोड़ दे। मोमिन इस चीज का नाम है कि नस्वार है, कोई चीज भी है, आप पक्का पुख्ता नियत कर ले कि मैं नहीं रखता, यकीन माने आपका ईमान इस चीज की जान नहीं देगा, मैं दोबारा वो कर दूंगा, अगर इजाजत नहीं चाहिए। साहबा कराम ने उसको क्या कर दिया, उंडेल दिया। तो तौबा करें, फर्ज माल में आए तौबा करें, अल्लाह जी गलती होगी, कोताही होगी, आइंदा के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर आप उस दौरान मर गए तो आप डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपने तौबा की और आयत कुर्सी पढ़ी, जन्नत आपके इंतजार कर रही है। शर्त ये है, मगर ये नहीं कि दिल चाहे मैं कि अल्लाह फर्ज नमाज पढ़ा ते गुनाह दोबारा भी जाके करता है, फोन पे मैसेज से गल्ला नहीं कर लिया, ये तो माफ नहीं है। मोहतरम साहब, मेरा सवाल ये है कि इश्क करना चाहिए या नहीं, और इश्क किससे चाहिए? इश्क करना, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं। नहीं, वो शेर था बड़ा प्यारा इसमें ना कि मोहब्बत करना कोई हराम नहीं है, मोहब्बत की है अल्लाह ने अपने रसूल से। ठीक है, इस तरह को शेर मैं मुझसे बोल गया, शेर मुझे याद था। खैर देखिए, इश्क दुनिया में 5 से 4 लोग ऐसे हैं कि जो इश्क के काबिल, जिनसे इश्क किया जा सकता है। सबसे पहली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिनके साथ इश्क हो। दूसरी ज़ात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिनके साथ इश्क हो। तीसरी कुरान मजीद है, किताब, इसके साथ इश्क। चौथे हैं अपने माँ बाप, 5वें है असातिज़ा किराम। ठीक है, पहले नंबर पे अल्लाह का आ गया, फिर दूसरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ गया, तीसरे पे कुरान आ गया, चौथे पे किसका आ गया, माँ बाप का, 5वें पे किसका आ गया, उस्ताद का। और छठे में इश्क उस लड़की के साथ करें कि जिसके साथ आपकी मंगनी हो चुकी है। समझ आ रही है? जिसके साथ आपकी मंगनी कन्फर्म है। अब आप एक लड़की के पीछे भागते रहे उसको सारी जी मैं इसके साथ मंगनी करूंगा, एंड जो कह रहे मैं करने नहीं, इश्क तो नाकाम गया। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा नहीं, कन्फर्म आपके माँ बाप ने एक जगह का रिश्ता तय कर दिया। ठीक है, तय कर दिया कि भाई इस लड़के के साथ इस लड़की का रिश्ता होना मेरे फलां बेटे का, बस तसव्वुर उसी लड़की का,
ठीक है, तसव्वुर उसी लड़की का, बाकियों को जेर से निकाल दे। यकीन माने आज के दौर में जहर कातिल है, जहर कातिल लड़की, पता आपको, जहर कातिल लड़की आपके इस मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रही लड़की है। वो कौन सी लड़कियां कि जो इस्लामाबाद में 8 मार्च को निकली है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरे हुकूक अदा करो, ठीक है, अगर नहीं संभाला जाता तो काट दो, ये बैनर पे उनके लिखे हुए, पता आपको, अगर नहीं संभाला जाता तो काट दो। क्या मतलब है, इसे किसी को समझ आया? ठीक है, किसी को समझ आकर आगे तो देखे ना आपके बारे में इतने ख्याल, क्यों? इन लड़कियों का मकसद क्या है? अगर ये कहते हैं हमारे हुकूक दो, इन कंजरों को कहना चाहिए, इन कंजरों को ये कहना चाहिए कि हमारे हुकूक तो आज से 1400 साल या 1500 साल पहले हमारे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर चले गए। काश ये लड़कियां अबू जहल के दौर में पैदा होती, जिनके उनके हुकूक मिल जाते। इनके हुकूक क्या थे? जिंदा दफन। इनके असल हुकूक वो हैं इन लड़कियों के, जो मुसलमान के हुकूक नहीं है। मुसलमान का दुपट्टा है, हथियार है। मुसलमान का लिबास ऐसा नहीं है कि आपके जिस्म की अज़ा नजर आ रहे। मुसलमान लड़कियों की कतई ये हरकत सकरात नहीं होनी चाहिए कि उनकी आंखों में हया ना हो, बल्कि औरत का तो ये है कि औरत मर्द को देख के उसकी आंखें नहीं होनी चाहिए, और मर्द के अंदर भी ये क्वालिटी और ये कैफियत होनी चाहिए कि वो किसी गैर महरम लड़की को देखे उसकी आंखें झुक जानी चाहिए। और ये कौन सा माशरा है, कौन इजाजत दे रहे हैं? 8 मार्च में हमारे बिस्तरे गर्म करो, ये करो, ये अल्फाज, ये हमारे यकीन मानो मैं मर्द होके मैं इस अल्फाज को दोहराने में मुझे शर्म महसूस हो, और ये लड़कियां होकर ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे बैनर उठाए हुए हैं कि न जाने क्या। मैं कहता हूँ इनके माँ बाप कैसी किस क्वालिटी के गैरत वाले होंगे। इनके बहन, आखिर किसी की बहनें होगी, किसी की बेटी होगी, इनके भी बाप होंगे, इनकी भी माएँ होगी, होंगे ना। ये इनकी माँ बाप की गैरत कहाँ चलेगी, इनकी भाइयों की गैरत कहाँ चलेगी? बल्कि एक जनाना तो साथ आया वो भाई, ठीक है, साथ आया वो, अजीब बात है। और फिर आपका मजहबी सकालत, मजहबी सकालत कि जो कभी सांप, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, आमर लिया की बेटी भी इस 8 मार्च में निकली थी, पता? उसने एक बात लिखी थी बैनर पे, मैं अभी वीडियो के साथ में कहना नहीं चाहता, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, मैं कहना नहीं चाहता। लानत हो ऐसे मजहबी सकालत पर, और लानत हो ऐसे तज्जियाकार पर, और लानत हो ऐसे नाते पढ़ने वाले या नोहे पढ़ने वाले पर कि जो अपनी बहन बेटी को नंगा करके भेजे और यहाँ पर लोगों को दीनी दर्ज। कितनी शर्म वाली बात है। खैर, इश्क आपको मैंने बता दी, इन लोगों के साथ है, इनके अलावा इश्क किसी के साथ नहीं कर सकते। हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मंगनी इस्लाम में करने जायज़ है, और अगर पूछ रहा हूँ, और अगर जायज़ है तो कितने मुद्दत तक मतलब मंगनी करनी चाहिए? देखिए, मगनी शरीयत में है ही नहीं। मगनी सर देखिए, जिस तौर पे आज हम मगनी करते हैं, क्या मगनी करते हैं? जाते हैं यहाँ से 5 साल चले जाते हैं, उनका खर्चा करके आ जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये थाली में रख के आ जाते हैं। मगनी इस चीज़ का नाम नहीं है। मगनी इस चीज़ का नाम है कि आपके माँ बाप उनके घर में जाए, ठीक है, उनके माँ बाप बैठे, बस बात हो गई, बात हो गई, बात करके निकाह हो गया, बस निकाह करके भाई उसमें मुद्दत कितनी, हाँ निकाह के बाद मुद्दत कितनी होनी चाहिए? अगर आप साहिब इस्तिताब, आपके पास पैसे हैं, शादी नहीं कर रहे, तो आपकी ज़िंदगी आप खराब गुजर रही। और अगर पैसे नहीं, फिर मजबूरी है, फिर पैसे इकट्ठे करें, इकट्ठे करके जितना जल्द हो सके। बल्कि आज के नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि आपकी उम्र 18 से 21 साल हो रही है ना, 18, 17, 18, 19, 20, 21 साल हो रही है, अपने माँ बाप को हमारी शादी करो, कोई गुनाह नहीं भाई। ज़ना करके अगर अपने माँ बाप को पता चल जाए, ना करें, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। तो उससे पहले लाभ तरीके से अपनी माँ, अपने बाप को कहने भी मेरी शादी कर दे, वो कहते मैं शर्म नहीं आती, उसने हमारी शरीयत कहती है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? शर्म ये बात है कि मैं बाहर जाके किसी लड़की के साथ मुकारा करूँ या किसी के साथ ऐसी हरकत सकरात करूँ, वो आपके आपको घर को पता चल जाए, तो उस वक्त आपको ये लफ्ज़ कहना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, तो उस वक्त मैं वो हाजी मुझे शर्म आती नहीं आती, ठीक है। वाकई तो मुझसे ये गलती हुई है और ये सर से सर गलती है। और अगर आप शादी नहीं करें, अगर ऐसा मुझसे फेल हो गया, तो फिर मैं माजरत पाऊँ, आपकी इज्जत को ठेस पहुँचे। देखिए मेरी बात समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूँ, कह सकते हैं शरीफ में ये कोई हराम नहीं है, अपने माँ बाप के साथ मुकाबला कर सकते हैं, और ये करें जितना जल्द हो सके। 18 साल में अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना जितना आगे फास्ट होता जा रहा है, उतने गुनाह के मौके ज़्यादा मैसर होते हैं। शरीयत, अगर माँ बाप की शरीयत के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, उनके खिलाफ भी करनी चाहिए। अगर माँ बाप इनकी इस पे अगर कहें कि अभी तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, कुछ देर रुक जाओ, उसमें मतलब कि एक तो शरीयत की बात आ रही है कि शरीयत हमें कह रही है शादी कर सकते हो, तो शायद अगर आपके माँ बाप ने आपको गलत नजर आ रही है, तो
माँ बाप से पूछे ना, वजह पूछ सकते हैं कि वजह क्या है, ठीक है, वजह, ठीक है, वजह। मिसाल के तौर पर अब मैं उस वक्त तकरीबन थोड़ी सी उम्र का था, तो मैं वो कहते शादी करो, वो कहते अपने पाँव पे खड़ा हो, मैं खड़ा होकर दिखाता, मैं कहता पाँव पे खड़ा हूँ, तो मैं कहता मैं अम्मी देखो मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, मेरी भी कहती ऐसे नहीं, मैं कहता कैसे मोटा खड़ा करके दिखाऊँ, खड़ा हो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपने सर पे कुछ कमाना शुरू करो तो तुम्हारी शादी करो। आप देखो ना अम्मी ने बात की, समझ आ गई, इस्लाम में अपने माँ बाप से पूछो, माँ बाप तो वैसे फ्रैंक होते या दोनों में से एक होता, अगर बाप उसके वाला तो माँ भी ना, आपको पता होगा यारी दोस्ती वाली बात हो जाती है, और अगर माँ साथ हो फिर बाप हो जाए। हमारा तो हम दोनों के साथ यारी दोस्ती वाली बात हमारा काम हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या वैसे आप भी दोनों ठंडे होंगे कि नहीं, ऐसा ही है, तो फिर गर्म कर दे। सर ये तहज्जुद की नमाज कितनी रकात की होती है? तहज्जुद की नमाज 2 4 6 8 10 12 जितनी मर्जी पढ़ लो, 12 तक पढ़ लें, 12 तक पढ़ के उसके बाद खूब दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, पहली 2 फिर 4, 2 फिर 2 फिर 2, अच्छा ठीक है, 6 बार हाँ पढ़ के ना फिर ज्यादा इसमें भला क्या होती है पता, नवाफिल पढ़ना मकसूद नहीं होते, इसमें ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगने मकसूद होती है। 2 पढ़ के दुआ मांग लो, 2 पढ़ के 4 पढ़ के 4 पढ़ ले, 4 पढ़ के ना खूब दुआएं मांग। मैंने ऐसा सुना कि अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त ये भी सारी चीज तरह कुछ वक्त ना मतलब पहले आसमान पे आ जाता है, तो दुनिया की किसी हिस्से में तो रात होती है, किसी हिस्से में तो दिन होती है, तो किसी पता चल कैसे पता चलता है कौन सा ऐसा ही से भाई छोड़ दो। ओ भाई तो लेट हो रहा, ये वीडियो के बाद जितने मर्जी सवाल करो। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।